हिंदुस्तान की धरती अपनी संस्कृति व धन संपदा के लिए हजारों सालों से विदेशी आक्रमणों का कारण बनी रही। इसकी धन संपदा के लिए इस धरती पर कई युद्ध व लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिससे कई साम्राज्यों का पतन हो गया। और ऐसे ही एक साम्राज्य को उसकी धन दौलत के लिए इतना लूटा गया कि उसका पतन ही हो गया। वो साम्राज्य था दक्कन के देवगिरी का यादव साम्राज्य, जिस पर यादव वंश के शासकों का राज हुआ करता था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी इतिहास की एक वीडियो में। देवगिरी, जिसे दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, जो आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पड़ता है। 14वीं सदी में यहाँ पर यादव साम्राज्य का शासन हुआ करता था, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। और देवगिरी एक किलाबंद शहर हुआ करता था, जो एक 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। यह दुर्ग काफी सुरक्षित व मजबूत माना जाता था, जिसे 1187 ईस्वी में स्थापित किया गया। यह दुर्ग नगर अपनी धन संपदा के लिए 13वीं व 14वीं शताब्दी में पूरे हिंदुस्तान में काफी मशहूर हुआ करता था। तो ऐसे क्या कारण थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव साम्राज्य को बर्बाद कर दिया, जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है 1290 ईस्वी में, जब जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। और सुल्तान बनते ही दिल्ली सल्तनत के आसपास के साम्राज्यों को लूटना व दिल्ली सल्तनत का विस्तार करना शुरू किया। जलालुद्दीन खिलजी के प्रमुख सेनापतियों में से एक था उसका भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका सपना था दिल्ली का सुल्तान बनकर हिंदुस्तान पर कब्जा करना और इसकी असीम धन दौलत का मालिक बनना। जलालुद्दीन खिलजी के समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के पास कारा का गवर्नर हुआ करता था। और अलाउद्दीन जलालुद्दीन से सत्ता छीनना चाहता था और उसने इस उद्देश्य के लिए धन जुटाने के लिए अन्य राज्यों को लूटने का फैसला किया। और 1293 में बिलसा पर छापे के दौरान उसे देवगिरी की यादव राजधानी की अपार संपत्ति के बारे में पता चला था। उस समय रामचंद्र देवगिरी क्षेत्र के यादव राजवंश का शासक था। उसने अपने चचेरे भाई अम्माना से सिंहासन छीन लिया और परमार, वाघेला, होशेला, टकातिया जैसे अपने हिंदू पड़ोसियों से लड़कर अपने राज्य का विस्तार किया। उस समय दिल्ली सल्तनत व यादव साम्राज्य के बीच परमार व चंदेल साम्राज्य हुआ करता था। 1296 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू की। वह इस आक्रमण को गुप्त रूप से करना चाहता था, ताकि सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कोई संदेह न हो और दक्कन के हिंदू राज्यों द्वारा कोई भी जवाबी कार्रवाई से रोका जा सके। इसलिए उसने झूठी खबर फैलाई कि वह चंदेरी पर हमला करने जा रहा है। और फिर 26 फरवरी 1296 को अलाउद्दीन ने 8000 मजबूत घुड़सवारों की सेना के साथ कारा छोड़ चंदेरी तक गया और फिर गुप्त रूप से बिलसा की ओर गया। इसके बाद विंध्या पर्वतमाला को पार किया और अचलपुर पहुंचा और वहां खबर फैला दी कि जलालुद्दीन खिलजी से विद्रोह कर वह वहां शरण लेने आया है। और अलाउद्दीन खिलजी अचलपुर से लाजोरा दर्रे तक मार्च किया। इस दर्रे पर राजा रामचंद्र के सामने कन्हान के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और कन्हान की सेना में 2 महिला कमांडर थे, जो बागी की तरह लड़ी और अलाउद्दीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पर अंत में अलाउद्दीन ने कन्हान की सेना को पूरी तरह से हराकर देवगिरी के किले के पास पहुंच गया, जो उस समय काफी असुरक्षित था, क्योंकि कई वर्षों से किले की कोई मरम्मत नहीं हुई थी। और देवगिरी के राजकुमार शंकरदेव देवगिरी की सेना के साथ एक अन्य अभियान पर गए हुए थे। इसलिए राजा रामचंद्र ने जल्दबाजी में 2000 से 3000 सैनिकों के साथ देवगिरी से 12 मील दूर लासुरा में अलाउद्दीन की सेना का सामना किया और हार कर देवगिरी के किले के अंदर शरण लेने को मजबूर हो गए। और अलाउद्दीन ने देवगिरी के किले के बाहर लूटपाट मारकाट मचाना शुरू कर दिया, जिससे राजा रामचंद्र ने डर के मारे अलाउद्दीन से एक शांति संधि कर ली। इस शांति संधि में बहुत सी धन दौलत व सालाना कर देने का वादा किया। पर जब शांति संधि होने वाली थी, तभी राजकुमार शंकरदेव अपनी सेना के साथ देवगिरी आ पहुंचा, जिससे अलाउद्दीन ने फिर से देवगिरी की सेना से युद्ध करना पड़ा। और युद्ध में राजकुमार शंकरदेव को हराया और देवगिरी के किले को जीत लिया। और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत बड़ी रकम मांगी, जो थी 600 मन सोना, 1000 मन चांदी, 7 मन मोती, 2 मन कीमती पत्थर और 4000 टुकड़े रेशम। वह अचलपुर प्रांत का राजस्व और सालाना कर देने का वादा लिया। और ये सब लेकर अलाउद्दीन कारा पहुंचा और वहां जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर खुद दिल्ली का सुल्तान बन गया और फिर उत्तर भारत को जीतना शुरू कर दिया। पर 1300 के आसपास राजा रामचंद्र ने खिलजी को सालाना कर देना बंद कर दिया। और 1307 में अलाउद्दीन ने देवगिरी पर दूसरा हमला करने का फैसला किया। इसके पीछे 3 प्रमुख कारण थे। पहला, देवगिरी को फिर से लूटना, वह अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाना। दूसरा, देवगिरी के जरिए दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करना।
तीसरा, 1298 में जब अलाउद्दीन ने गुजरात पर आक्रमण किया तो वहां पर राजा करण देव द्वितीय का राज था और उसकी पत्नी रानी कमला देवी थी। खिलजी ने करण देव को हराकर कमला देवी को दिल्ली ले जाकर उससे शादी कर ली, पर करण देव और कमला देवी की एक पुत्री भी थी, देवल देवी। और इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार कमला देवी अलाउद्दीन की सबसे प्रिय रानी थी और उन्होंने ही अलाउद्दीन से देवल देवी को दिल्ली लाने को कहा। इसी के चलते अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को गुजरात पर हमला करने भेजा, जिस वजह से अलाउद्दीन ने 1304 में फिर से गुजरात पर आक्रमण किया। तो करण देव को अपनी बेटी देवल देवी के साथ देवगिरी की शरण में पहुंचे तो राजा रामचंद्र ने प्रस्ताव दिया कि वो देवल देवी की शादी राजकुमार शंकर देव से कर दे, लेकिन करण देव ने इनकार कर दिया। बाद में 1307 में जब मलिक कफूर ने गुजरात से होते हुए देवगिरी पर हमला किया तो करण देव भागे भागे रामचंद्र के पास पहुंचे और उनसे देवल देवी की शादी राजकुमार शंकर देव से करने की विनती करने लगे, पर इस बार राजा रामचंद्र ने मना कर दिया। इस तरह मलिक कफूर ने आसानी से देवगिरी पर फिर से कब्जा कर लिया। हालांकि अमीर खुसरो के अनुसार यह हमला 24 मार्च 1307 को हुआ था, जबकि वर्णी के हिसाब से 1308 और फरिश्ता के अनुसार 1306 में। पर जो भी हो, इस हमले के बाद मलिक कफूर देवल देवी को दिल्ली ले आया। देवल देवी की शादी अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिजर खान से करवा दी। देवल देवी की कहानी को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे हकीकत माना है और कुछ लेखक और इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं कि देवल देवी जैसी कोई राजकुमारी थी या नहीं। देवल देवी और खिजर खान की कहानी पहली बार अमीर खुसरो की मनसबी आशिका में हुई, जिसे बाद में वर्णी ने भी इसे दोहराया। और इसी हमले में मलिक कफूर राजा रामचंद्र व उसके परिवार को भी बंदी बनाकर दिल्ली ले आया था और अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी और रामचंद्र 6 महीनों तक दिल्ली में रहा और 1308 के अंत में देवगिरी वापस आ गया और अलाउद्दीन के जागीरदार के रूप में शासन किया और अपनी मृत्यु तक अलाउद्दीन का वफादार बना रहा और अलाउद्दीन की सेना को दक्षिण भारत में वारंगल और द्वार समुद्र के अभियानों में मदद भी की। हालांकि 1313 में राजा रामचंद्र की मृत्यु के बाद उसका बेटा शंकरदेव देवगिरी का राजा बना और उसने देवगिरी को फिर से एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर बगावत कर दी। इसलिए 1313 में फिर अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने दिया और इस आक्रमण में शंकरदेव मारा गया। इसके बाद शंकरदेव के उत्तराधिकारी हरपाल देव ने भी खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इधर दिल्ली में 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुबारक शाह खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना और उसने 1317 में देवगिरी पर एक और आक्रमण कर हरपाल देव को हराया और उसे मार दिया और उसका सिर काटकर देवगिरी के किले के द्वार पर रख दिया और इस तरह देवगिरी को हमेशा के लिए दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना दिया गया। इस तरह 1317 में यादव साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत हो गया और जब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन आया तो उन्होंने देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया और कुछ समय के लिए इसे अपनी राजधानी भी बनाया। इस तरह देवगिरी की अपार धन दौलत उसके पतन का कारण बनी। धर्म शास्त्रों में लिखा है, पुरुषार्थ और सामर्थ्य से राजा बनते हैं और धन दौलत को बचाने के लिए भी पुरुषार्थ चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।